नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में नस के वैज्ञानिकों को जो मिला, देखने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू आ गए। लिए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा क्या देखा। मंदिर निर्माण का लगभग 80% कार्य दोस्तों पूरा हो चुका है। 70 खाबों पर मूर्तिकारी का काम है, जिस पर तेजी से काम किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। तो दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए। यहाँ तक कि नस की वैज्ञानिक भी ऐसे चमत्कार को देखकर हैरत अंगेज रह गए हैं। आज की वीडियो में राम मंदिर के रहस्य हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो चमत्कार मंदिर निर्माण के दौरान हुए उन्हें जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर दोस्तों बड़ा गर्व होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, एक सच्चे सनातनी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, उसे समय राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार की गई। अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों को बुलाया गया ताकि वह अपनी देखरेख में होने वाली कमियों को दूर करें और राम मंदिर की भव्यता को और ज्यादा निखर सके। लेकिन राम मंदिर निर्माण के दौरान जब खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर दोस्तों सभी के होश उड़ गए। तो क्या मिला राम मंदिर की खुदाई में, जिसे देखकर सरकार सहित सभी लोग दंग रह गए। आखिर वह कौन सा सच है, कौन सा राज है जो आज के वीडियो में खुलने वाला है। आखिर राम मंदिर निर्माण के दौरान नशा के वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद वह भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। उसे समय थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक अमेरिका से भारत राम मंदिर निर्माण के दौरे पर आए हुए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन का काम वहां पर करना शुरू कर दिया। लेकिन मंदिर परिसर में ही उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहां की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम थी। उसके ऊपर कोई खुदाई भी नहीं कर रहा था। तभी थॉमस ने कुछ मजदूरों को स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए। लेकिन उसे स्थान पर खुदाई करते ही जमीन के अंदर से तेज पानी की धार उत्पन्न हो गई। यह नजारा देखकर सभी लोग चौंक गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थान पर खुदाई के दौरान नदी की धार आखिर कैसे निकल आई। जब दोस्तों इस पानी का परीक्षण किया गया तब यह बात सामने आई कि यह तो पास में बहने वाली सरयू नदी का पानी है। यह भगवान राम का बहुत बड़ा चमत्कार था कि स्वयं माता सरयू राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देने आई थी। लेकिन कमेटी के सभी लोगों में मन में चिंता जागृत हुई कि अगर जमीन के अंदर से पानी निकलेगा तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही मंदिर की मजबूती को लेकर भी काफी शंकाएं हो रही थी। सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार या फिर कुदरत का करिश्मा, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी लोग भगवान के इस चमत्कार को नमन कर रहे थे। आखिर में जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर यह पानी की धारा सही समय पर बंद नहीं होगी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगले दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ तो अपने आप ही सरयू नदी की धारा बंद हो गई। इसके बाद पुनः जोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब दोस्तों, आपका मन में भी एक सवाल जरूर जाग रहा होगा कि अगर अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है तो पुराने समय में यहाँ पर जो राम मंदिर था आखिर वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसे राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिर किसने किया था। यह वाक्य में बहुत बड़े रहस्य का विषय है, जिसके बारे में ना आज तक बात हुई है और ना ही आपको इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन आज वह रहस्य हम आपको बताएंगे कि आखिर पौराणिक काल के राम मंदिर का निर्माण किसने किया था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया।
लेकिन दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि यह भव्य मंदिर आखिर किसने बनवाया था और वह मंदिर कैसा दिखता था। एक शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5014 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास के नवमी को हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वह मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंबे और अन्य विशेषों पर अंकित चिन्ह मंदिर होने का सबूत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राम जन्मभूमि की खुदाई में कितनी दीवारें और बराबर दूरी पर 50 खंभों की आकृति पाई गई। स्थान पारीख शिव मंदिर भी दिखाई दिया, जो यह पक्का सबूत था कि सच में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन दोस्तों सवाल ही उठता है कि यह राम मंदिर तो सन 2024 में तैयार होगा, लेकिन वह राम मंदिर जिसे बाबर ने तोड़ा था उसका निर्माण आखिर किसने किया था, इसका उल्लेख हमें मिलता है। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुँचे। विक्रमादित्य ने इस भूमि में बहुत सारे चमत्कार महसूस किए। तब उन्होंने खोज आरंभ करें और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यह भगवान श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ हुए सरोवर और महल का निर्माण कराया। दोस्तों कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 1984 सितंबर पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्य देखते बनती थी और दूर दूर से लोग यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आते थे, जिसके बाद इस मंदिर का जीवन आधार अलग अलग राजाओं द्वारा होता गया। लेकिन इस मंदिर का पतन कब हुआ? जब दोस्तों यह सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन सड़क जाएगी। उसे समय भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुजारी की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का कर्मचारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वह राम मंदिर को तोड़ नहीं पाए। दोस्तों विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर ट्रस्ट से मत नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अंततः 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबर द्वारा इस ढांचे के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जो कि सन 1990 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा कर सेवा करके बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विवादों के संघर्ष के बाद आखिर सत्य की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि धार्मिक नगरी के रूप में लोग जानते हैं। यह भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने किया था तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? आगे वीडियो में हम इस रहस्य से कर्ता उठाने वाले और हनुमानगढ़ का बहुत बड़ा चमत्कार आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से यह मंदिर अयोध्या के सरयू नदी की भी और एक टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचाने के लिए 70 से भी ज्यादा सीढ़ियां करनी पड़ती है। यह मंदिर गुफानुमा है और इसमें हनुमान जी की लगभग 6 इंच की मूर्ति भगवान हनुमान जी के इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा रोचक चमत्कार है, जिससे आपको पता चलेगा आखिर एक मुसलमान ने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया। दरअसल दोस्तों सुल्तान मंसूर अली लखनऊ का प्रशंसक था। वह एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार उसके इलौटे पुत्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे समय चिकित्सा सुविधा आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करें और बड़े बड़े हकीम बड़े बड़े विद्या से उसका इलाज करवा, लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ में नहीं आया और अंत में सभी ने
अपने हाथ खड़े कर दिया। जब सुल्तान तक हार चुका था तो उसने हनुमान जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया। अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चों को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद न जाने क्या ही चमत्कार हुआ। सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगे। अपने बच्चों के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। मंदसौर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ और इमली वन को दान में दे दी। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे शारजाह ने बनवाया था। लेकिन यह शहजादा आखिर कौन था दोस्तों? यह वैसे ही कहानी है जो सुल्तान मंसूर के साथ में हुई। शाहिद उल्लाह के बेटे की हनुमानगढ़ के इस मंदिर को भव्य रूप दिया। हनुमान जी उन देवों में से एक है जिनका आज भी जागृत माना जाता है, यानी वह कलयुग में भी हम लोगों के बीच मौजूद है। हनुमानगढ़ में आज भी भक्त तब अपनी मंटों को लेकर आते हैं और मनचाहा फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम सभी की मन्नत पूरी होती है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था। यहाँ पर मुक्ति प्रदान होती है और व्यक्ति को सत्मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की भक्ति की। उनकी भक्ति से हमें यह संदेश मिलता है कि हमको भी निस्वार्थ भाव से भगवान को पूछना चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है। और यदि आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको हनुमान जी की भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे और एक नई वीडियो के साथ।